हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, इससे पहले हमने दो डायनेस्टीज़ हमने ख़त्म कर दी हैं, स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी हमने ख़त्म कर दिया है और ये अभी तुगलक करने वाले हैं। तो ये तीनों डायनेस्टी चल कहाँ रहा है? दिल्ली सल्तनत। हम अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। हमने क्या बताया था कि दिल्ली को दिल्ली सल्तनत को प्रोविंस मानो, एक स्टेट मानो, और इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग डायनेस्टीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं थर्ड डायनेस्टी, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। अब ये तुगलक डायनेस्टी कैसे बना? तो याद करो, मैंने खिलजी डायनेस्टी में खुसरो खान बताया था। खुसरो खान को वो उसको मार के कौन आता है? गाजी मलिक खुसरो खान को मार देता है ना। गाजी मलिक खुसरो खान को मार देता है और फिर गाजी मलिक कोई और नहीं, गियाजुद्दीन तुगलक ही है, जो कि गाजी मलिक खुसरो खान को मार देता है और खुद थ्रोन पे बैठ जाता है और फिर वहाँ से एक नया डायनेस्टी स्टार्ट करता है, दैट इज तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो गाजी मलिक कोई और नहीं, गियाजुद्दीन तुगलक ही है, तो इसका एक और नाम है गियासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी, इसको कुराना तुर्क डायनेस्टी भी बोलते हैं, इसको कुराना तुर्क डायनेस्टी इसको बोलते हैं। ये चलेगा 1320 से लेकर 1414 तक, 94 ईयर्स तक ये चलता है। और लॉन्गेस्ट सर्विंग, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक जो डायनेस्टी चली है दिल्ली सल्तनत में, तो वो तुगलक डायनेस्टी है। टोटल 94 साल ही चला है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट रूलर दैट इज फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक, जिसको कि गाजी मलिक उसका रियल नेम है। इसके बारे में हमें पढ़ना नहीं है ज़्यादा, बस इतना ही पढ़ना है कि गियासुद्दीन तुगलक वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ओके, इसने बनवाया क्या? एक तुगलकाबाद शहर बनवाया। एल छूट रहा है इसमें। तुगलकाबाद शहर बनवाया और इरिगेशन कैनल्स बनवाया है। तुगलकाबाद शहर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि याद रखना, गियासुद्दीन तुगलक ने बनवाया है। ओके, और ये थर्ड सिटी है। फर्स्ट सिटी मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाया था। सेकंड सिटी अलाउद्दीन खिलजी, जो कि सिटी है, वही दिल्ली का सिटी, दिल्ली 7 सिटी से बना ना दिल्ली, तो वही थर्ड सिटी तुगलकाबाद है। ठीक है, थर्ड सिटी ऑफ दिल्ली तुगलकाबाद है। ठीक है, अभी फोर्थ सिटी में हम जानेंगे। इसके बाद आता है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि इसका बेटा है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेके 1351 तक ये रहेगा। ठीक है, इसको जौना खान भी बोलते हैं, इसको जौना खान इसको बोलते हैं, और प्रिंस ऑफ मनियर्स इसको बोलते हैं, अरिस्टोटल ऑफ हिज एरा बोलते हैं, वाइजेस्ट फुल बोलते हैं। इसको वाइजेस्ट फुल क्यों बोलते हैं हम अभी देखेंगे सब, कि इसको वाइजेस्ट फुल क्यों बोलते हैं। बहुत पढ़ा लिखा यही था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत में अगर कोई है तो यही था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मोहम्मद बिन तुगलक। वाइजेस्ट फूल इसको कौन कहा? काफ़ी खान ने इसको वाइजेस्ट फूल कहा, मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक, ये मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग है किसका? दिल्ली सल्तनत का। पूरे दिल्ली सल्तनत का एक मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी किंग है, मोस्ट एजुकेटेड किंग है ये पूरा दिल्ली सल्तनत का। और इसने ट्राइड किया था प्रोहिबिट करने के लिए, सती को प्रोहिबिट करने की कोशिश इसने की थी। वल्ली दिल्ली सल्तनत रूलर टू हैव प्रॉपर रिलीजियस एंड लिटरेरी एजुकेशन, सिर्फ अकेला ये दिल्ली सल्तनत का रूलर है जो कि रिलीजियस एजुकेशन भी रखा है, लिटरेरी एजुकेशन भी रखा है। मतलब ये पढ़ा लिखा बहुत था, लेकिन सिर्फ पढ़ा लिखा था। ठीक है, लेकिन इसको ये बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाता था, क्योंकि पढ़ा लिखा अच्छा खासा था, तो ये बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ लाता था, लेकिन उस पॉलिसीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो इसको नहीं आता था। तो जितने भी पॉलिसीज़ आए सब इसका वो बेकार ही हो गया, कोई सक्सेसफुल हुआ नहीं, इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया है। ठीक है, इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया है। ओके, इसने इस्टेब्लिश क्या किया? दीवान ए कोही डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया है, दीवान ए कोही डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर के लिए। ओके, और तकवी लोन्स इसने देना शुरू किया था एग्रीकल्चर पीजेंट्स को, तकवी लोन्स देना शुरू किया था। ये सब लोन्स वगैरह तो वही ला रहा है ना, इसको सब कुछ का पता था, लोन्स वगैरह सब कुछ पता था इसको, तो तकवी लोन्स इसने लाना शुरू किया। हाँ, सबसे पहला बेवकूफ़ इसने क्या किया? अपना कैपिटल जो था इसको शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद। दौलताबाद कौन सा? वही जो हमने पढ़ा था देवगिरी, किधर महाराष्ट्र वाले एरिया में पढ़ा था ना, तो वही दौलताबाद सेम देवगिरी। तो अपना दिल्ली से कैपिटल इसने अपना दौलताबाद शिफ्ट किया। क्यों किया भाई? कंट्रोल करने के लिए साउथ को बेटर, साउथ को ऐसे बेटर अच्छे तरीके से कंट्रोल करेगा, वहाँ पे पास में रहेगा तो। और मंगोल्स के अटैक से बचने के लिए, मंगोल्स अटैक कर रहे थे ना उस इल्तुतमिश के टाइम से कर रहे थे,
तो अटैक कर रहे थे तो बाबा ये दिल्ली पे अटैक कर देते हैं क्योंकि वो कैपिटल था, वो मेन सिटी था। तो इसलिए उससे अटैक से बचने के लिए इसने ये किया, दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये तो इतनी अच्छी सोच के तो बहुत अच्छा किया ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि अकेले नहीं गया ये, ठीक है। ये शिफ्ट किया दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट किया, तो अकेले नहीं गया, पूरा का पूरा सारा लोगों को लेके गया कि सब लोग यहाँ से जाएंगे, पूरी जनता को लेके गया। वैसे कहा जाता है कि रिच पीपल्स को लेके गया था, लेकिन फिर भी ऐसे मान के चलो कि पूरी जनता को लेके गया ये। और लेके जाने के लिए रोड बनवाया, प्रॉपर रोड, दिल्ली से दौलताबाद रोड बनवाया, ठीक है। और लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता जा रहे थे बाई रोड जा रहे, बाई फुट जा रहे थे वो, तो उनके लिए फूड का प्रिपेयर करवाया, कैंप्स प्रिपेयर करवाया, ये सब चीज़ें, वाटर, ये सब चीज़ों का ध्यान रखा कि ये सब चीज़ें उन्हें मिलती रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि उस वक्त गर्मी की टाइम चल रही थी और ऐसे इतना दूर ट्रैवल करने में काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, तो इसीलिए ये फिर उतना सक्सेसफुल साबित नहीं हुआ, ठीक है। लोग इसको अच्छा नहीं माने और इतने हेवी नंबर्स में लोग जा रहे थे, तो इस सब चीज़ों से डेथ हो गई, सामान भी, रिसोर्सेज भी थोड़ा कम पड़ेंगे, तो इस सब चीज़ों से ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा रीज़न क्या था, इसने टोकन करेंसी जारी की जिसमें सिल्वर को कॉपर से चेंज किया। उस वक्त क्या चल रहा था, तो तुम इसके टाइम पे याद करो, सिल्वर कॉइन टंका, सिल्वर टंका, तो उसको कॉपर से चेंज कर दिया, मतलब कि कॉपर का कॉइन का जो वैल्यू कर दिया उसको सिल्वर की वैल्यूज कर दिया, ठीक है। कॉपर का कॉइन इशू कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, और उसका वैल्यू क्या रखा, सिल्वर के जैसा। जैसे कि अगर सिल्वर का, एक सिल्वर का कॉइन अगर 50,000 है, 50,000 ज़्यादा नहीं बोल दिए, ठीक है, 50,000 है, तो सेम ही बोला कि अब सिल्वर का कॉइन नहीं चलेगा, अब कॉपर का कॉइन चलेगा और वो 50,000 का ही उसका वैल्यू रहेगा। तो इससे क्या हुआ कि लोग ना नकली कॉइन्स मिंट करने लगे अपने अपने घरों में। उस वक्त आता था लोगों को घरों में बनाने, उन लोगों को आता था कि ऐसे कॉइन्स कैसे बनते हैं, तो ऐसे नकली कॉइन्स मार्केट में आने लगे। और इससे इकोनॉमिक्स अगर पढ़े हो तो समझ में आ रहा होगा, इससे इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ गया, है ना। तो इस वजह से ये भी जो था वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। और ये किसी से सीख कर ये किया था, मतलब चाइना में किसी ने किया था जिसका नाम है कुबालाई खान, उसने किया था। तो उससे देख कर इसने ऐसे सोचा कि मेरा सक्सेसफुल होगा, लेकिन इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। ओके, तो ये हो गया। फिर टैक्सेशन इन गंगा यमुना दोआब रीजन पे ड्यूरिंग फेमाइन, टैक्स लगा दिया। कहाँ पे, गंगा यमुना दोआब रीजन वाले जगह पे इसने टैक्स लगा दिया। और कब लगाया, जब फेमाइन चल रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग भड़क जाएंगे। ओके, तो ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो इसीलिए इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया। अच्छी चीज़ें लाया, ठीक है, लेकिन गलत टाइम पे लाया और उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट किया। खुरासान एक्सपेडिशन किया इसने इराक की तरफ, अपने आप को पूरा आर्मी लेके गया इराक की तरफ, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर वही आर्मी को फिर बोला कि ठीक है, इराक वाला सक्सेसफुल नहीं हुआ तो चलो इधर चाइना की तरफ चलते हैं। और उसको बोलते हैं कराचल एक्सपेडिशन, जो कि हिमाचल प्रदेश के थ्रू जाना था। इसलिए कराचल कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इस एक्सपेडिशन को बोलते हैं कराचल एक्सपेडिशन। तो उसके थ्रू चाइना में जाना था, तो वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ चाइना वाले एरिया में बहुत ठंड है और यहाँ पे लोग, यहाँ की आर्मी उतना ठंड बर्दाश्त तो नहीं करेगी ना, वहाँ पे उस तरीके का उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनका हैबिटेट नहीं है। तो वो फिर बहुत आर्मी की डेथ हो गई। तो ऐसे में ये भी जो था, ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है, ये भी कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ये सब रीजंस थे, इसको वाइजेस्ट फूल कहा गया। इसने ये सब पॉलिसीज लाई, ये सब चीज़ें लाई और इसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। अब देखते हैं बनाया क्या है मोहम्मद बिन तुगलक ने। आदिलाबाद फोर्ट बनवाया, बेगमपुरी मॉस्क बनवाया जो कि दिल्ली में है, और जहापना सिटी बनवाया। और ये सिटी जो है, ये 4th नंबर सिटी है दिल्ली का 4th नंबर सिटी यही है, जहापना। किसने बनवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया है, ठीक है। बेगमपुरी मॉस्क देखते हैं अभी, इसका फोटो मैंने लगाया लेकिन सबसे लास्ट में लगा दिया। ये है बेगमपुरी मॉस्क। इसमें ऐसा माना जाता है कि ये जो गुंबद है ना, माना नहीं मतलब ऐसे पता है, इसमें गुंबद है ना, ये 64 गुंबद लगे हुए हैं टोटल, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। और अभी इसका बिल्कुल यूज़ नहीं, अभी बिल्कुल खंडर बन चुका है ये तो, दिल्ली में ये, ठीक है। गो बैक,
इसके टाइम पे लोग कौन कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे लोग थे, एक आया था इबन बतूता आया था इसके टाइम पे। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक इबन बतूता आया था, मोरक्को से है, ठीक है। और उसने एक लिटरेचर, एक बुक लिखा जिसका नाम है रेहला, और इस बुक को क्या बोलते हैं? बुक ऑफ ट्रैवलर्स, ठीक है। और इसकी डेथ हो गई सिंध में एथाटा। इसको कैसे याद कर सकते हो? इबन बतूता मैंने ऐसे याद किया था, बतूता कुछ ये जो नाम है थोड़ा सा डम्ब टाइप नाम नहीं लग रहा है? डम्ब टाइप, बतूता, जूता बतूता, है ना। तो मैंने वैसे कर दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक भी ऐसा डम्ब टाइप है, वाई जस्ट फुल डम्ब। तो और उसके टाइम पे एक इंसान आया जिसका नाम भी डम्ब जैसा था। और रेहला कैसे याद कर सकते हैं? इबन बतूता, बतूता से जूता कर लेना, या फिर मुझे पता लगता है कि याद होगा, लेकिन फिर भी याद करने के लिए बतूता से जूता कर लेना, और जूता में से रहला, जूता में कोई रहता है, ऐसा कुछ पोएम मैंने पढ़ा था बचपन में। ऐसा बड़ा सा जूता है, उसमें पूरी एक सीटी बसी हुई है, तो मैंने वैसे करके कर लिया था। लोग उस जूते में रहते थे, पूरी सीटी वो बसी हुई थी उस जूते में, ठीक है। एक चीज़ और, एक कारनामा और मैं बताती हूँ मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने क्या किया था कि इसने अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को उठाकर उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पर रख दिया था, ठीक है। अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को उठाकर वहाँ से हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे रख दिया था। अब भाई इसमें गलती क्या किया? ये भाई रखा तो अच्छी बात है, अच्छी बात हम बताएंगे तो पता चलेगा अच्छी बात क्या है। ये कोई जगह ही नहीं मिल रही मुझे, ठीक है। एक का नाम है, एक इंसान का नाम है अजीज खुमर, ठीक है। और ये कौन था? वाइन डिस्टिलर था, मतलब वाइन सर्व करता था, और इसको उठा के इसने हाइट पोजीशन रख दिया, सोचो। दूसरा इंसान था फिरूज हजम। ये कौन था? बार्बर था एक, इसको उठा के हायर पोजीशन पे रख दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने। एक था मनका तबाक, इसको उठा के हायर पोजीशन पे रख दिया। ये कौन था? कुक था ये, ठीक है। और एक था लाढ़ा एंड पीड़ा, और ये था, ये दोनों दो इंसान है, लाढ़ा एंड पीड़ा, ये दोनों थे गार्डनर्स, माली। इनको उठा के हायर पोजीशन पे रख दिया, सोचो। वाई जस्ट फूल, ओके। तो यहाँ तक हो गया। तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत तो है नहीं, सब तो नाम से याद हो जाएगा। प्रिंस मनियस ऐसे कुछ कर लेना, अरिस्टोटल नाम से कर लेना। बाकी सतीवती तो रिलेट कर लोगे ना कि वाइजेस्ट है, इस पढ़ा लिखा है तो उसको पता है सती इज़ नॉट गुड, अच्छी चीज़ नहीं है ये, तो इसको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये सब रिलेट करके कर सकते हो। फिर दीवाने कोही को ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि एग्रीकल्चर के बारे में इसने सोचा, और हाँ एग्रीकल्चर के बारे में इसने पढ़ा तो सोचा कि इस्टेब्लिश करते हैं एक डिपार्टमेंट, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर कोही से कोल्ही से कुछ कर लेना, कोल्ही से कि पढ़ा लिखा ऐसा कुछ कर लेना, ठीक है। बाकी ठीक है। चलो अब आता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक कौन है? बेटा नहीं, बेटा नहीं है, कज़िन है इसका। मोहम्मद बिन तुगलक का कज़िन है ये, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक का कोई बेटा था नहीं, कोई बच्चे ही नहीं थे मोहम्मद बिन तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक कौन है? उसका कज़न। फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में एक पीएम, मतलब वही हायर पोजीशन पे जो रहते हैं वो पीएम, उनका नाम है खान जहान मकबूल। खान जहान मकबूल। इक्ता सिस्टम को इसने हेरिडेटरी कर दिया। इक्ता सिस्टम या तो क्या था? लैंड का पार्ट दे देते थे और कहते थे कि वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, और उस रेवेन्यू कलेक्ट करके जितना अपना सैलरी बनता है उसको अपना रख लो, बाकी तुम राजा को दे दो। तो वो था इक्ता सिस्टम। और यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक ने इक्ता सिस्टम को हेरिडेटरी कर दिया। हेरिडेटरी मतलब वही फादर के बाद उसके बेटे को वो लैंड पास हो जाएगा, फिर उसके बाद उसके बेटे को वो लैंड पास हो जाएगा, तो वैसा वाला। एबोलिश किया हार्श पनिशमेंट। हार्श पनिशमेंट जो होता था उसको एबोलिश किया। हार्श पनिशमेंट में जैसे वही लिम एम्पिटेशन, टॉर्चर, ये सब हार्श पनिशमेंट थे, इसको एबॉलिश किया फिरोज शाह तुगलक। आर्मी को पेड इन लैंड नॉट कैश। आर्मी जो कैश में दिए जाते थे
अलाउद्दीन खिलजी ने क्या स्टार्ट किया था कि अब कैश में देंगे, लैंड नहीं देंगे, तो इसने अब लैंड में देना शुरू कर दिया। फिरोज शाह तुगलक ने भी इस्टेब्लिश किया है 3 डिपार्टमेंट्स। एक है दीवाने बंदगान स्लेव्स के लिए, बंद से याद करो, बंद स्लेव्स को बांध के बंद के ऐसे रखा जाता था, गुलाम, ठीक है। दीवाने खैरात, ये मैरिज फॉर पुअर गर्ल्स के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया था ये डिपार्टमेंट। और डर उल शिफा हॉस्पिटल्स, ये हॉस्पिटल एक इस्टेब्लिश किया गया था, इसको कहते थे डर उल शिफा। इसको कैसे याद करोगे, बंदगान तो कर दिया, दूसरा खैरात, डर से याद करना, हॉस्पिटल में जाने से लोग डरते हैं या फिर कुछ भी रिलेट कर लेना डर से, या फिर शिफा से सफाई कर लेना। खैरात में ऐसे कर सकते हैं, खैरात में तुम्हारी शादी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ कि तुम पुअर हो, तुम्हारी खैरात मुझे आई डोंट नो क्या इसका मतलब होता होगा, लेकिन जहाँ तक मुझे साउंड कर रहा है ये कुछ वो होता होगा, क्या बोलते हैं उसको, एहसान कुछ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने वैसे कर लिया कि तुम्हारी शादी में करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, पुअर हो तुम तो एहसान रखो, खैरात, आई डोंट नो, ठीक है। अब चलते हैं टैक्स, क्या क्या टैक्स फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर है जो कि इम्पोज किया जजिया टैक्स ओवर ब्राह्मण्स के ऊपर। जजिया टैक्स क्या था, नन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था ना, तो इसने नन मुस्लिम्स के ऊपर तो लग ही रहा है, इसमें भी ये भी नन मुस्लिम्स के ऊपर लगाया है, लेकिन ये ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगाया था। और ये फर्स्ट दिल्ली सल्तनत का रूलर है जो कि जजिया टैक्स ब्राह्मण्स के ऊपर लगा रहा है। इम्पोज किया है 4 काइंड ऑफ टैक्सेस, एक है खरास, जख्त, जजिया, खम्स। खरास अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे पड़े थे। लैंड टैक्स था 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस, 50% देना था। जख्त 2% टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी पे, 2% टैक्स लगेगा। जजिया सेम नॉन मुस्लिम पे। खम्स क्या था, ये वॉर के टाइम पे टैक्स लिया था 1/5 बूटी कैप्चर, मतलब कि वॉर होता था। अब हर वॉर में तो जो मेन राजा है वो तो नहीं जाएगा ना, छोटा मोटा वॉर में भेज देगा, जाओ सेनापति तुम जाओ अपनी आर्मी सब लेके चले जाओ। तो उस वॉर में जो भी रिसोर्सेज आएंगे, जो भी सोना चांदी सब कुछ आएगा, अगर वो वॉर जीत गया तो जितने भी रिसोर्सेज है वो उसके अंडर आ गया ना। तो राजा क्या बोलता था कि इसमें से जितने भी चीज़ें आए, सोना चांदी जो भी चीज़ें तुम लाए हो तो अपना रख लो, अपनी सैलरी उसमें से रख लो, बाकी तुम दे दो, ठीक है। 1/5 उसमें से दे दो, तो बाकी तुम रख लो, ठीक है। 1/5 उसमें से दे दो राजा को, बाकी तुम रख लो। तो ये था। इम्पोज किया वाटर टैक्स, इम्पोज किया। हक ए शराब इसको कहते थे, या फिर हासिल ए शराब। हक ए शराब, हासिल ए शराब, इसको कैसे याद कर सकते हैं, शराब वाटर, पानी लिक्विड, ऐसे कर लेना, ठीक है। और इसको फिरोज से कैसे याद करोगे, फिरोज में ना रोज लो, रोज डेली वाला रोज ले लो या फिर रोज वाला रोज ले लो। और जब पानी से कुछ रेट करोगे, रोज का सब पानी में डालेंगे तो वो ऐसे क्या रहेगा, फ्रेश रहेगा ऐसा, ठीक है। या फिर रोज से करो, रोज पानी पीते हैं, ठीक है। रोज से कुछ निकाल के सब जितने भी पॉइंट्स हैं ना फिरोज शाह तुगलक में जो कि याद नहीं होते होंगे, तो उसको रोज से रोज निकालो, उससे रोज से रिलेट कर लो। या फिर रोज आप देखो कौन सा रोज लेना है, रोज वाला रोज लेना है या फिर वो वाला रोज लेना है। बिल्ट बनाया क्या क्या, जौनपुर सिटी, जौनपुर सिटी बनाया। जौनपुर सिटी वही मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पे ये बनवाया था, ये सिटी उसी के नाम पे। फतेहाबाद, फिरोजाबाद सिटी बनवाया, हिसार बनवाया, फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनवाया है, ओके, फिरोज शाह कोटला फोर्ट। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या रिपेयर किया, कुतुब मीनार को रिपेयर करवाया था आफ्टर लाइटनिंग, कुतुब मीनार पे लाइटनिंग वाइटिंग हुई थी तो रिपेयर करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और 5th स्टोरी, टोटल स्टोरी कितने हैं 5, तो 5वां स्टोरी किसने बनवाया है, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लिटरेचर इसके टाइम पे क्या क्या लिखी गई थी, फिरोज शाह तुगलक ने, हाँ, फर्स्ट रूलर है ये, इंडिया का फर्स्ट रूलर है जो कि स्टार्ट किया है ट्रांसलेशन का काम। मतलब अब हिंदू टेक्स्ट, हिंदू रिलीजियस कोई टेक्स्ट है तो उसको ट्रांसलेट करके उसको पर्शियन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करके। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करता है वही, हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट जो है उसको ट्रांसलेट करेगा पर्शियन लैंग्वेज में। तो ये करने वाला इंसान, फर्स्ट इंसान यही है, फिरोज शाह तुगलक, फर्स्ट सुल्तान इन इंडिया, ओके। जिसने क्या ट्रांसलेट करवाया है, रंग दर्पण को ट्रांसलेट करवाया है पर्शियन में। रंग दर्पण कैसे याद कर सकते हो कि इसने करवाया है, फिरोज में रोज से रंग ले लेना, रोज रंग, ठीक है, हाँ
और क्या, दर्पण से भी ले सकते हो, रोज़ हम दर्पण देखते हैं। अगर रोज वाला, ये वाला रोज लेना है तो ये ले लेना, और अगर डेली वाला रोज लेना है तो दर्पण ले लेना। फुतुहत ए फिरोज शाही, ये किसने लिखा है? फिरोज शाह तुगलक नहीं लिखा है फुतुहत ए फिरोज शाही, तो नाम से याद हो जाएगा फिरोज शाही। इसके टाइम पे एक लोग थे जियाउद्दीन बरनी, इसने क्या लिखा है? तारीख फिरोज शाही फतवा ए जहांगीरी। तारीख फिरोज शाही लिखा है जियाउद्दीन बरनी। इसको कैसे याद करोगे? हाँ, इसको भी दिन से याद करो। फिरोज, रोज 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 दिन होता है, रोज रोज रात होती है, ठीक है। 1388 में डाइड, टपक गया ये। और इसका टॉम कहाँ है? हौस खास। हौस खास किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने, कल ही बताया था। अब आते हैं तैमूर इन्वेजन। तैमूर इन्वेजन 1398 में। इसको तैमूर इन्वेजन को करीना कपूर के बेटे से मत कर लेना। ये कौन था? मंगोलोइड था ये। और ड्यूरिंग दिस टाइम द लास्ट रूलर वॉज मोहम्मद शाह तुगलक। इसके टाइम पे लास्ट रूलर कौन था तुगलक डायनेस्टी का? मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है। ये देखो, ये है फिरोज शाह कोटला, जो कि किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, फिरोज शाह कोटला। ये रहा, खत्म हो गया। तैमूर इन्वेजन के बारे में हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें बस इतना ही पढ़ना है कि 1398 में तैमूर इन्वेजन हुआ, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रखना कि तुगलक डायनेस्टी के बाद हुआ और सैयद डायनेस्टी के पहले। तैमूर इन्वेजन होता है, ये इन्वेड करता है, दिल्ली में इन्वेड करता है, फिर ये चला जाता है वापस, ठीक है। और अपॉइंट करता है खिज़िर खां को एज अ गवर्नर अपॉइंट करता है, इसी के अंडर होता है खिज़िर खां। अब देखो, यहाँ से पहले जितने भी रूलर्स थे वो तुर्किश थे, मतलब तुर्किश ऑरिजिन से थे वो, लेकिन यहाँ से अभी तुर्किश ऑरिजिन से नहीं रहेगा, क्योंकि ये तैमूर का ही अंडर में ये इंसान है, खिज़िर खां। तो अब ये लोग मंगोलोइड हो गए हैं यहाँ से। तो इसके बाद आता है सैयद डायनेस्टी, वही खिज़िर खां अब दूसरा डायनेस्टी स्टैब्लिश करेगा, जो कि सैयद डायनेस्टी है, जो कि हम कल से करेंगे, ठीक है। कल सिर्फ लास्ट अब 2 डायनेस्टी बची हुई है दिल्ली सल्तनत में, एक सैयद डायनेस्टी और एक लोधी डायनेस्टी, तो वो दोनों हम कल ही कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया सब कुछ हमारा। एक चीज़ और कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोकन पिलर्स याद होगा, अशोका का पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स बता रहे थे, तो एक पिलर बताए थे टोपरा पिलर, जो कि उसको वहाँ से हटा के दिल्ली में लाया गया था, उसको वहाँ से उठा के दिल्ली लाया गया था, ठीक है। तो वो सेम चीज़ मैं बता रही हूँ कि उसको किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने उसको किया था वो चीज़, ठीक है। टोपरा पिलर, एक टोपरा पिलर और एक मथुरा का जो पिलर था अशोका का, उसको वहाँ से उठा के दिल्ली लाया था, ठीक है। तो बस इतना है, इतना में अगर कोई भी डाउट हो यहाँ तक में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना आप, ओके। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।